बच्चों, आज हम बायोलॉजी के अध्याय नंबर 3 के प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? उत्तर होगा जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। चौथा नंबर प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्तर होगा पौधे के पत्तियों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, स्थानांतरण क्या है? उत्तर होगा पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शेष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। 6 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। 7वां नंबर प्रश्न है, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? आयन के रूप में। 8वां नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? उत्तर है पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा दूसरे भाग में जहां उनका निर्माण नहीं होता है, स्थानांतरण जरूरी है। 9 नंबर प्रश्न है, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखे। उत्तर होगा प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु। 10 नंबर प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखे। उत्तर होगा रुधिर, हृदय, रक्त वाहिनियां। 11 नंबर प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 12 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? उत्तर होगा श्वेत रक्त कोशिका। 14 नंबर प्रश्न है, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से बेस्म होते हैं? उत्तर होगा दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। 16 नंबर प्रश्न है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखे। उत्तर होगा 2 अग्र महाशिरा तथा 1 पश्च महाशिरा। 17 नंबर प्रश्न है, हृदय के बाएं आलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। उत्तर होगा द्विदलीय कपाट। 18 नंबर प्रश्न है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्तवाहिनी का नाम लिखें। फुफ्फुस शिराएं। 19 नंबर प्रश्न है, हृदय के बेस्मों का संकोचन क्या कहलाता है? उत्तर होगा सिस्टोल। 20 नंबर प्रश्न है, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें भी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। उत्तर होगा फुफ्फुस धमनी। 21 नंबर प्रश्न है, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिराएं। 22 नंबर प्रश्न, विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करती हैं? उत्तर होगा शिरा। 23 नंबर प्रश्न है, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। यूग्लेना। 24 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं?
जाइलम तथा फ्लोएम सम्मिलित रूप से इसे संवहन ऊतक भी कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, जल संभव ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? उत्तर होगा वाहिकाएं। 26 नंबर प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? उत्तर होगा जाइलम की। 27 नंबर प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? उत्तर होगा फ्लोएम। 28 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर होगा संवहन मंडल। 29 नंबर प्रश्न है, रक्त तथा रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? उत्तर होगा तरल संयोजी ऊतक। 30 नंबर प्रश्न है, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? उत्तर होगा विभाजिका, जिसको इंग्लिश में सेप्टम कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रभाव होता है? उत्तर होगा फुफ्फुस शिराएं। 32 नंबर प्रश्न है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? आंसर होगा लसिका। 33 नंबर प्रश्न है, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी में या शिरा में? धमनी में। 34 नंबर प्रश्न है, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? उत्तर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। धन्यवाद।